जो नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने इंग्लिश स्पोकन क्लास के दूसरे दिन में आपका स्वागत करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि कुछ रूल्स होते हैं इंग्लिश स्पोकन के, और मैंने कुछ ईज एम आर का यूज़ भी बताया था, उसको कैसे बात करते हैं, कैसे बोलते हैं। तो आज हम इसके दूसरे क्लास में चलते हैं और देखते हैं कि इसमें और कौन 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 से हम देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। जिनको जो वीडियो पहले वीडियो नहीं देखे हैं वो पिछले वीडियो जाके देख सकते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ ओकाबलरी के, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम ये भी बात किया था कि अगर आपकी ओकाबलरी स्ट्रांग नहीं है तो आप इंग्लिश स्पोकन में थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी महसूस करना पड़ सकता है। तो आज हम अपने जनरली फेस के बारे में बात करेंगे। जैसे हेयर, हेयर का मतलब ये तो नॉर्मली आप सभी जानते हैं, हेयर का मतलब होता है बाल। फिर आता है फोरहेड, फोरहेड जैसे कि आपको दिख रहा होगा, फोरहेड का मतलब होता है माथा। ये आपको दिख रहा होगा आई, आई का मतलब होता है आँख। फिर है चिक, चिक का मतलब गाल। और ये नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल का मतलब होता है आपका नाक के जो नीचे के भाग है, ठीक है। फिर ये है माउथ, माउथ में आपको दिख रहा होगा मुंह। फिर ये जा, जे ओ डब्लू, जॉ का मतलब होता है जबड़ा। फिर ये चीन, चीन का मतलब होता है आपकी ये जो नीचे का भाग है। फिर है लिप, लिप का मतलब आप होंठ। फिर आता है मोल, मोल का मतलब होता है तिल, तिल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मोल। नोज, नोज का मतलब होता है नाक। ईयर, ईयर का मतलब कान, ई ए आर। और ये होता है आईलेश, आईलेश इट मीन्स पलक। फिर होता है आईब्रो, आईब्रो का मतलब होता है भाव, ये जो आपको दिख रहा होगा पिक्चर में। और ये है स्किन, स्किन का मतलब होता है आपके त्वचा। तो इस तरीके से आपने फेस के सारे जो पार्ट्स हैं वो आप आसानी से याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं। ये आपकी कुछ स्टेजेस होते हैं, जैसे आपके जो जनरली आपने देखे हो, जैसे रिंकल्स का मतलब होता है झुर्रियाँ। ये जो आपको दिखता होगा फ्रेकल, फ्रेकल का मतलब झाई। फिर रोम, रोम छिद्र को बोलते हैं पोर। एंड देन डिम्पल, डिम्पल का मतलब होता है गाल का गड्ढा, ये तो आप सभी जानते हैं। देन वी मूव टूवर्ड्स द हाथ, यानी कि हैंड। अगर हम हैंड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कई अलग अलग पार्ट्स, जैसे कि ये जो फर्स्ट फिंगर होता है उसको बोलते हैं इंडेक्स फिंगर। फिर आता है मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर का मतलब होता है मध्यमिका। रिंग फिंगर आता है अनामिका। एंड द लिटिल फिंगर होता है ये छोटा वाला जो उंगली होती है। फिर ये रिस्ट, रिस्ट का मतलब आपकी कलाई। और पाम का मतलब होता है हथेली। और अगर हम इसका ऊपर वाला भाग देखें तो नेल का मतलब होता है नाखून। और ये जो नाखून और ये जो स्किन के बीच जो भाग होता है, जो आप सभी जानते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्यूटिकल, ठीक है। तो ये आपका भाग पार्ट्स क्या कहलाता है, क्यूटिकल। फिर ये जो जॉइंट्स होते हैं हाथ के, जहाँ पे आपको जॉइंट्स मिलेंगे, तो ये आपका भाग कहलाता है क्या, नकल, के एन यू सी के लिए से बोलते हैं उसको नकल, के साइलेंट है यहाँ पे। फिर थम, थम का मतलब होता है अंगूठा। फिर ये पैर की, अगर हम जैसे यहाँ पे फिस्ट, फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, ये आपको दिख रहा होगा मुट्ठी। फिर ये जो पैर के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनको बारे में आपको जानना जरूरी है, जैसे टो, टो का मतलब होता है अंगूठा, टी ओ ही, यहाँ आपको क्लियर दिख रहा होगा पिक्चर में। शोल का मतलब होता है ये जो नीचे का पार्ट्स होते हैं। और ये इंस्टेप, इंस्टेप का मतलब होता है ये, इंग्लिश में हिंदी में कुछ लिखा है क्या, पिंच डिका। तो ये आपको ये जानना है आपको, इंस्टेप मतलब जो नीचे का पार्ट्स। फिर यहाँ पे जो ऐसे आर्क टाइप बना रहता है पैर में, दैट इज कॉल्ड आर्क। ठीक है। और ये हिल, हिल का मतलब होता है एड़ी। फिर यहाँ पे कुछ उसके ऊपर पार्ट्स हैं, जैसे कि ये एंकल, एंकल का मतलब होता है ये जो पार्ट्स होते हैं, इसी में जो पायल पहनते हैं उसको, इसीलिए एंकलेट का मतलब होता है पायल बोलते हैं, ठीक है। एंकल जो एंकल से ही बना एंकलेट। फिर होता है लिटिल टो, ये छोटी उंगली। फिर ये जो टो नेल यानी कि नाखून। और ये बिग टो मतलब ये अंगूठा, जैसे हाथ की उंगली होते हैं वैसे पैर की उंगली के बारे में। फिर ये कुछ बॉडी पार्ट्स के मसल्स हैं, इसमें आपको जो वही बताया था मैं, जो फॉर क्या लिखा है, ये आपको लिखा है फ्रंट टेल, फ्रंट टेल का मतलब ये आपका जो ऊपर का है ललाट जो बोलते हैं। फिर आप ये देख सकते हैं इसमें अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे आपकी नीचे की बात कर रहे हैं ये, तो ये दरअसल ये इनर बॉडी का पार्ट है, तो मैं अभी इसको डिस्कस नहीं करूँगा। ये चलते हैं थोड़ा सा, ये स्केलेटन है। जैसे इसमें आपको अलग अलग पार्ट्स के नाम दिख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, जैसे आया था ये। फिर ये रिब केज जो बॉडी के ये जो पार्ट्स होते हैं। फिर आपके मेटाकार्पल होते हैं, ये पंजे की जो अस्थि होती है हाथ। फिर ये लिखा है आपका रीब, पसली। फिर ये आपका ये जो बोन मैरो का पार्ट्स है। फिर ये जो नीचे का जो जॉइंट, जॉइंट का मतलब जो जोड़ जहाँ जहाँ पे होता है, ये बोन का मतलब अस्थि। ये जहाँ पे आपका
जॉइंट जहाँ पार्ट होता है, रेडियस ये जो होता है पेल्विक, फिर ये होता है फेबुला, यहाँ पे आपका ये जो पैर की उंगलियाँ हड्डी होती है। तो ऐसे अलग अलग पार्ट्स हैं। फिर ये तो मैंने डिस्कस कर दिया था लास्ट क्लास। फिर ये कुछ हेड के जो इनर पार्ट्स हैं, तो ये ब्रेन, जैसे हम बात करते हैं इसका, ब्रेन है। फिर ये आपका थ्रोट, थ्रोट का मतलब होता है गला। वोकल कार्ड्स जिसमें हम बात करते हैं, जिसमें स्वर तंत्र जिसको बोलते हैं। फिर टंग, टंग का मतलब जीभ। फिर ये होता है पैलेट, तालू, जो हमारे जीभ के नीचे का पार्ट्स होते हैं। फिर कुछ रिलेशनशिप के बारे में हम बात करेंगे, क्या क्या किसको किसको बोलते हैं, जैसे ग्रैंड मदर, ग्रैंड मतलब दादी, ग्रैंड फादर मतलब दादा। फिर अगर हम उससे नीचे आए तो अंकल का अंकल, मतलब चाचा, आंट मतलब बुआ, कज़िन, कज़िन का मतलब फुफेरा भाई। फिर ये फादर मदर एज यू ऑलरेडी नोन। फिर अगर हम कुछ, जैसे यहाँ पे पिक्चर से आपको क्लियर होता होगा, इसलिए मैंने कुछ पिक्चर शो किए हैं ताकि आपको आसानी से याद हो सके। ब्रदर का मतलब भाई, सिस्टर का मतलब बहन, सन बेटा, डॉटर इन लॉ का मतलब होता है बहू। फिर इधर आपको दिख रहा होगा हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड का मतलब पति, वाइफ पत्नी। फिर इधर ग्रैंड सन का मतलब पोता, ये आपको ग्रैंड डॉटर का मतलब पोती। यह है डॉटर का मतलब बेटी, सन इन लॉ मतलब दामाद। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मदर इन लॉ, फादर इन लॉ। फिर ये आपको ये जनरली ब्रदर इन लॉ मतलब होता है साढ़ू, सिस्टर इन लॉ साली। कब किसको क्या बोलना है आपको यहाँ पे दिख जाएगा अच्छे से। नाइश, जो नीच भी बोलते हैं कब कोई कोई लोग, तो नाइस का मतलब भांजी। नेफ्यू मतलब भांजा या भतीजा। फिर संबोधन मतलब हम किसको कब क्या बोलें, तो यहाँ पे अगर शादीशुदा हैं कोई गर्ल्स हैं तो आप उसको मिस बोल सकते हैं। सॉरी, मतलब जो अनमेरिड है उनको क्या बोलेंगे, मिस बोलेंगे या एमएस बोलेंगे। और ये है मिस्टर। और इसके लिए जो शादी है उनको, शादीशुदा है उनके लिए तो श्रीमती बोल सकते हैं या फिर आप मिसेज बोल सकते हैं। फिर ये कुछ स्टेजेस हैं हमारे लाइफ के, जैसे बेबी, शिशु जो अवस्था है उसको बेबी बोलते हैं इंग्लिश में। देन गो फॉर द चाइल्ड, थोड़ा बड़ा हो जाता है तो बच्चा। फिर और थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया तो बॉय, गर्ल। फिर ये किशोरावस्था जिसे बोलते हैं, तो टीनेजर बोलते हैं लड़कियों के लिए। और एडल्ट का मतलब लड़कों के लिए वयस्क। जैसे ये मैन का मतलब आदमी, वुमेन का मतलब औरत। फिर इसमें कुछ, जैसे मैंने बता रहा था रिलेशनशिप, जैसे अगर हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उस कंपनी के अलग अलग लोगों क्या क्या बोलते हैं। जैसे मैनेजर, मैनेजर का मतलब प्रबंधक, असिस्टेंट का मतलब सहायक। या आपको बिजनेस पार्टनर आपको दी जाएगा, तो बिजनेस पार्टनर के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, जो आपके कारोबारी में जो साझेदार होते हैं वो। फिर एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का मतलब होता है मालिक, और एम्प्लॉय का मतलब होता है कर्मचारी। ये दोनों वर्ड आपको काफ़ी कन्फ्यूजिंग लगता है कि कौन एम्प्लॉय है कौन एम्प्लॉयर है। तो एम्प्लॉय का मतलब होता है जो काम करते हैं, और एम्प्लॉयर का मतलब होता है जो काम देते हैं, मालिक होते हैं। फिर कुलिक, कुलिक का मतलब होता है सहयोगी, जो आपके साथ ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, कुलिक। और ऑफिस का मतलब जनरली कार्यालय। जैसे ये नेबर, नेबर का मतलब आपके पड़ोसी, पड़ोसी को बोलेंगे नेबर। फिर दोस्त, फ्रेंड का मतलब दोस्त। फिर एक होता है परिचित आदमी, जैसे हमारे कोई परिचित आदमी निकल गए कहीं जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं एक्वेंटेंस। क्या बोलते हैं, एक्वेंटेंस। ये आपको दिख रहा है, बॉयफ्रेंड का मतलब आपके जो मेल फ्रेंड हैं, और गर्लफ्रेंड का मतलब जो फीमेल फ्रेंड है। कपल बोलते हैं दोनों को। फिर आपका जो फियांसे, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन रहता है। फियांसे का मतलब होता है जो मेल होते हैं, मतलब मंगेतर। और फियांसी का मतलब क्या होता है, मंगेतर अगर वो लड़की हैं। यहाँ पे डबल ई का फ़र्क है, यहाँ पे सिंगल ई है, यहाँ पे डबल ई है। तो यू कैन डिफ्रेंशिएट हियर से एंड। पेन पल का मतलब होता है जैसे आपने किसी को लेटर लिखता है, लेटर लिखते हो तो आपके लेटर फ्रेंड जो होते हैं, मतलब बार बार उनसे आप लेटर में कांटेक्ट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं पेन पल। फिर इंगेज कपल का मतलब होता है जो आने वाले भावी वर वधु होते हैं उसको इंगेज कपल। फिर कुछ इमोशंस हैं, जैसे स्माइल, स्माइल का मतलब कान, हैप्पी, सैड, ये तो सैड है। फिर एक्साइटेड। फिर ये सरप्राइज, सरप्राइज जो मतलब आश्चर्यचकित। इससे आपको क्या होगा, याद होगा कुछ कुछ नए वर्ड्स हैं। स्कैर्ड, आपको इमोशंस दिख रहा होगा ये भयभीत हैं, तो यू कैन से कि आई एम स्केयर्ड नाउ, मैं भयभीत हो गया। एंग्री, डोंट एंग्री मी जैसे बोलते हैं, गुस्सा। तो यू आर लुकिंग हियर, ये जो
फ्रॉन, फ्रॉन का मतलब होता है जैसे गुस्से से कोई देखते हैं तो बोलते हैं त्योरिया चढ़ाना हिंदी में। बोर्ड, जैसे कोई पढ़ाई कर करके बोर हो गए तो आई एम बोर्ड नाउ, ये मतलब ऊब जाना। नर्वस, नर्वस मतलब होता है थोड़ा घबरा जाना, तो घबराया। कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूज्ड मतलब होता है भ्रमित। टाइप के कुछ इमोशंस हैं जो आप याद कर सकते हैं। जैसे वरीड, वरीड का मतलब होता है चिंतित होना, किसी बात से हमने घबरा गया, कोई चिंतित हो गया तो आई एम वरीड नाउ ऐसा बोलते हैं। फिर प्राउड, प्राउड मतलब होता है आपको थोड़ा प्राउड फील होना, गर्वित महसूस होना। एम्बेरस्ड, इसको क्या बोलते हैं, एम्बेरस्ड, लज्जित होना। साई, साई का मतलब होता है शर्माना, जैसे आपको कुछ टास्क दिया गया और काम नहीं कर पा रहे, शर्मा रहे, तो दैट इज कॉल्ड योर साई नेचर के हैं, ऐसे बोलते हैं। फिर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वासी। आई एम अ कॉन्फिडेंट, यू आर अ कॉन्फिडेंट, तो ये आप शब्द यूज कर सकते हैं स्पोकन में। देन गो फॉर द लाइफ इवेंट्स, मतलब कुछ इवेंट्स होते हैं लाइफ में, जैसे बी बॉर्न, बॉर्न मतलब पैदा होना। स्टार्टिंग स्कूल, स्कूल आरम्भ करना। मेक फ्रेंड्स, दिस आर द स्मॉल वर्ब दैट यू कैन यूज इन योर सेंटेंसेस। लाइक ग्रेजुएट, ये वर्ब है तो ग्रेजुएट मतलब स्नातक होना। गेट मैरिड, शादी करना। फॉल इन लव, प्रेम होना। हैव अ बेबी, संतान होना। तो कुछ ये लाइफ इवेंट्स हैं। जैसे ये वेडिंग, वेडिंग का मतलब होता है विवाह, तो ये सारे आपको दिख रहे होंगे फोटो में, विवाह में कॉल्ड है। फिर डाइवोर्स, डाइवोर्स का मतलब तलाक। फ्यूनरल, फ्यूनरल का मतलब होता है अंत्येष्टि, जैसे कोई कोई एक्सपायर हो जाते हैं तो उनके जो उनको लेके जाते हैं, जैसे उनको जलाने वलाने के लिए, तो उसको बोलते हैं फ्यूनरल्स, अंत्येष्टि। तो ये आपका जो मैं बता रहा था, तो दिस आर द वोकाबलरी, सो यू कैन वर्ड्स। जो जितने सारे मैंने बताए हैं उसको अगर आपने ध्यान से देखे होंगे तो आपको बहुत। तो थैंक यू ऑल गाइस, अब हम देखेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में और क्या क्या हम पढ़ सकते हैं। थैंक यू।